वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में एक पोइम पढ़ी थी। इट्स द पोइम फॉर 9th क्लास। द नेम ऑफ द पोइम वाज रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ उसको हमने पूरी तरह से समझा कि किस तरह से जब रेन ऑन द रूफ गिरती है तो उसकी साउंड से कौन कौन सी मेमोरीज पोइट को ताज़ा हो आती है, और उसमें से एक मेमोरी थी द मेमोरी ऑफ हिज डियर मदर, वो भी ताज़ा होती है। और टुडे हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइम। लेट्स गो थ्रू द एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा इन इमेजेस को देख करके हम थोड़ा इसको याद कर लेते हैं पोइम को फिर से। हमने पढ़ा था उसमें कि एक स्टारी नाइट थी एंड स्टारी नाइट उसमें कुछ क्लाउड्स जो पानी वाले क्लाउड्स से वो होवर कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं एंड आफ्टर सम टाइम इट बिगिंस टू रेन। और जब रेन होती है, रेन होने के बाद मौसम पूरा चेंज हो जाता है वहाँ, लेकिन पोइट उसका बड़ा आनंद लेता है इनसाइड हिज कॉटेज एंड स्लीपिंग इनसाइड हिज कॉटेज बेड। साथ में जब वो उससे मेमोरीज, उसकी बहुत सारी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो आती है। उनमें से एक देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट मेमोरी दैट वाज द मेमोरी ऑफ हिज मदर, मेमोरी ऑफ हिज मदर। और दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ द रेन। हम ये कह सकते हैं कि रेन का जो एक रिवाइविंग पावर है, ये उससे सारी मेमोरीज उसको रिवाइव हो जाती है ऑफ पास्ट। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट द पोइम। आज हम इसके एक्सरसाइज पर जाएंगे। कुछ एक्सरसाइज में आपके पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। हमने उसमें भी पढ़ा था जब पोइम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो फ्रेजेस आए हैं, ह्यूमिड शेडोज, रेनी क्लाउड्स के लिए कहा गया है, क्लाउड्स लेडन विद वाटर। हमने कहा मॉइस्चर क्लाउड, ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चरस। तो ऐसे ही शेडोज क्लाउड के लिए कहा है क्योंकि क्लाउड जो वो शेडोज को क्रिएट करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, पैदा करते हैं। स्टारी स्फीयर, द एरिया वेयर स्टार्स अपीयर इन द ग्रुप इन अ नाइट स्काई। नाइट स्काई में जहाँ जहाँ तारे दिखाई देते हैं हमें, ऐसे ऐसे स्फीयर्स, वो उसके बारे में कहा है स्टारी स्फीयर्स के लिए। व्हाट अ ब्लिस एक फ्रेज यूज हुआ है। द पोइट फील्स हैप्पी व्हेन ही लिसन टू द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स को जब वो सुनता है, उससे जो हैप्पीनेस वो फील करता है, उसके लिए व्हाट अ ब्लिस फ्रेज का यूज हुआ है। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज used in the poem, and the phrase was, the poet starts recollecting the past and finds himself lost in imagination. इतना अच्छा म्यूजिक बाहर है, जो रेन हो रही है और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो मेलोडी प्रोड्यूस हो रही है, उससे उसको बहुत सारी पुरानी यादें आती है। उन्हीं के लिए कहा गया ये फ्रेज, द 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अगला फ्रेज है, 1000 रिकॉलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू होप। इसको हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। द पोएट रिकॉलेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ मेमोरीज, बहुत सारी मेमोरीज को वो याद करता है इन द रेनी सीजन। दे वीव ए वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड्स। दीज आर नॉट द थ्रेड्स ऑफ, हम ये कह सकते कोई रेशम के धागे नहीं है ये। दीज आर द थ्रेड्स ऑफ एयर, दीज आर द थ्रेड ऑफ इमेजिनेशन एंड रिकलेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देन द क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती तो क्या करना चाहता है, क्या पसंद आता है उसको। इट्स वेरी क्लियर। फर्स्ट पैराग्राफ ऑप्शन जो आपने पढ़ा होगा, ही लाइक्स टू लाई ऑन द बेड, बेड में लेटना अपनी कॉटेज में, एंड लिसन द म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन। रेन की जो साउंड, जिससे म्यूजिक पैदा हो रहा है, उसका आनंद लेना वो चाहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी ऑफ दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड। वेरी इजी क्वेश्चन। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रिफर्स टू। यहां पर डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा, मेजर मेमोरी कौन सी थी। बहुत सारी यादें आई उसको, सबसे बड़ी याद क्या थी। द पोएट्स मदर इज अ सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड। और जो पोइट की मदर की जो मेमोरी थी वही है। एंड डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा है, आर दोज किड्स हु रिमेंबर देयर मदर्स लाइक द पोइट। या हम ये कह सकते हैं उसके जो और सिबलिंग्स थे, और जो चिल्ड्रन घर में थे, उनके लिए भी इसमें कहा है। सब चीजें बचपन की जो याद होती है उसके लिए।
लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं, ये पोएट उसमें तो नहीं, आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। आप फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, एच एच रिपीट हो रहा है, वैसे ही सटारी स्फीयर्स में एस एस रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट होना है कॉन्सोनेंट का, इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर देन टू कंजक्टिव वर्ड्स, लगातार होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीव्स टीयर्स, यहां देख रहे हैं आप, मेलंकली सैडनेस के लिए कहा गया है। सैडनेस आदमी के लिए लगाई जाती है वर्ड, और वीफ वर्ड भी ह्यूमन बीइंग के लिए लगाया जाता है, टीयर भी ह्यूमन बीइंग। जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग क्वालिटीज देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। हियर पर्सोनिफिकेशन, ट्रीटिंग नॉन लिविंग थिंग्स एज अ लिविंग बीइंग, यानी लिविंग बीइंग की जो क्वालिटीज हैं, जब उनको हम नॉन लिविंग थिंग में एक्सप्रेस करते हैं थ्रू योर पोएम, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो ये दो मेजर और भी इसमें हैं, लेकिन ये दो जो मेन डिवाइसेस है वो आपको याद रखने हैं। देन वर्ड्स यहां देखें, वीव्स, टीयर्स, मेलंकली आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं बादल के लिए, जो वहां पर जो रेन हो रही है उसके लिए यूज किए गए, देन इट्स पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद इससे एक रैम स्कीम होती है पोएम में रिदम लाने के लिए, टू मेक द पोएम मोर ब्यूटीफुल, उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक राइम स्कीम उसमें लगाते हैं। हम इसमें देख रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करें, जहां जहां साउंड रिपीट हो रही है लगभग एक तरह की, लाइक साउंडिंग जैसे वर्ड हमें लग रहे हैं, वो हैं सफियर्स एंड टीयर्स। और पहला होवर, होवर के साथ कोई भी लास्ट जो वर्ड है नहीं मिलता है, इसलिए इसको हमने नाम दिया ए। बी स्फीयर के लिए, सी दूसरे अलग साउंड के लिए, बी द्वारा, क्योंकि यहां रिपीट हो रही है स्फीयर्स टीयर्स। वैसे ही ई और ई, बेड डेड ओवरहेड, ये रिपीट हो रही है, बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो एक स्कीम इसमें क्या है वो इसमें लिखी गई है, ए बी सी डी, डी भी रिपीट हुए, डी ई एफ ई, इसको हम राइम स्कीम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत सुंदर पोइटिक, एक हम कह सकते हैं एक रिदम लाने के लिए स्कीम होती है जो हम इसमें लिखते हैं। When you are young, the question is, when you are a young child, did your mother tuck you in as the poet's mother did? जैसे पोएट की माँ बचपन में उसके साथ प्यार किया करती थी, जो भी उसका व्यवहार रहता था, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? ये प्रश्न है और बड़ा, इसको अभ्यास तो आपको खुद इसका आंसर देना है बस। यस, हम ये कहेंगे एवरी मदर, कोई भी ऐसी माँ नहीं होती जो ऐसा प्यार नहीं न्यौछावर करती है अपने बच्चों पर। यस, एवरी मदर डज द सेम, सो वॉज द माइन। माई मदर एम्ब्रेस्ड मी एंड took me to her lap. She used to feel sad if I was involved in any mishap. कोई मुझसे मिसहैप होती है तो उदास हो जाती है, वो गोद में खिलाती है, ये सब चीजें होती है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये आपके लिए है, आपको खुद सोच करके लिखना है। डू यू लाइक रेन? क्या आप बारिश को पसंद करते हैं? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? पोएम में जब जैसे बताया कि बहुत धीरे धीरे और भारी बारिश हो रही है, कम बारिश होती है, तो आप क्या फील करते हो, वो आपको लिखना है। क्या आपको भी ऐसा ही अच्छा लगता है जैसा पोइट को लगा? दिस वॉज द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड यू व्हेन आई लेफ्ट द पोएम। डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? क्या सब आदमियों के पास ऐसा कोजी बेड होता है जब बारिश हो रही होती है? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट पीपल एंड एनिमल्स स्पेंड देयर टाइम, सीक शेल्टर एटसेट्रा ड्यूरिंग रेन व्हेन इट रेन्स। यानी जब बारिश होती है, कुछ एनिमल्स हैं जो खुले में रहते हैं, कुछ पीपल भी ऐसे हैं, क्या उनको भी ऐसा ही आनंद आता होगा? देखें, नो, इट्स वेरी मच क्लियर। अगर थोड़ा हम अपने चारों ओर ध्यान देंगे, नो एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट, हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है सभी। देर आर सम पीपल हु लिव एट द रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड बस टर्मिनल
ऐसी जगहों में रहने वाले लोग भी हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है, खुले आसमान में रहते हैं. देयर आर सो मेनी एनिमल्स which don't have any shelter and tremble under the dark sky in rainy season. What a bliss for the poet in the poem. Poem में bliss क्यों कहा है? He loves rain because it carries the old memories. ये हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और उसको it's a matter of joy for the child to hear the musical sound of the rain while sleeping comfortably in the cozy bed. कोजी बेड में हम पड़े हैं, बाहर वो म्यूजिक बज रहा है रेन का, और ये बड़ा हैप्पी मोमेंट होता है किसी के लिए भी. व्हाट शोज दैट द पोएट लव्ड हिज मदर. कौन सी बातें इसमें है जो शो करती है? बाहर डार्लिंग वर्ड उसमें लिखा गया है, हैव ए लुक उसमें दिया गया है, बहुत सारे ऐसे वर्ड है. द पोएट लव्ड हिज मदर, ही रिमेंबर्ड हिज मदर व्हेन ही लाई on his cozy bed to enjoy the music of rain. What does the thousand dream fancies begin to weave in the poet's mind? ये बहुत डिटेल में हमने वो किया था कि जो ड्रीम्स आते हैं 1000, तो पोएट के माइंड में क्या वीव करते हैं, क्या बनाते हैं वो. तो इसमें कहा है वो जो इमेज बनती है मदर की इमेज, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ये सब रिकॉल हो आती है. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. हाउ डज द मेमोरी ऑफ हिज मदर हॉन्ट द पोएट. कैसे बार बार माँ की याद आती है उसको. उसमें हिज मदर इज नो मोर, अब वो नहीं है, बट ही स्टिल फील्स हर पास्ट मेमोरीज व्हेन शी वाज अलाइव. ही रिमेंबर्स हर while writing the song of rain. In this way the memory of his mother haunts the poet. तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्यूटीफुल पोएम को कंक्लूड किया गया है. और आप एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें. और आई थिंक यू अंडरस्टूड द पोएम फुली, and next time we shall meet again. Till then, thanks a lot.